नमस्कार दोस्तों, मैं सही रामपुरी आपका दोबारा से स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम जो बचे हुए 100 क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। आज का सेक्शन हमारा रहेगा डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज स्किल। और डेवलपमेंट स्किल के ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे। बहुत जल्दी क्वेश्चंस को देखेंगे, एक एक एक्सप्लेन में करते हुए चलूंगा। आप लोगों को क्वेरी जो डिमांड हो तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज कीजिए कि हम प्रोवाइड करवा सकें आपको जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार नहीं कहूँगा। और सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और आप लोगों के थ्रू हम लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकें। आप लोगों के लिए ये सब कुछ आप लोगों के लिए। देखिए, द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर द ट्रेडिशनली लर्न इन विच द सीक्वेंस जिसमें LSRW की बात हो रही है, इस सीक्वेंस में सिखाया जाता है। तो देखिए, रीडिंग राइटिंग नहीं है, पहला नहीं है, तीसरा स्पीकिंग नहीं है, और लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग हो रही है, तो इसमें बी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्लासिफाइड एज द रिसेप्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल किनको कहा जाता है भैया ना? रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं स्पीकिंग और राइटिंग नहीं होती हैं, रीडिंग राइटिंग नहीं होती हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग नहीं होती हैं। कौन सी होती हैं? लिसनिंग और रीडिंग, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, कोई चीजें सुनते हैं। ठीक है, लिसनिंग से और रीडिंग से। रीडिंग से क्या करेंगे? बार बार बोलेंगे। ये तो ये रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं भाई। ठीक है, तो क्या रहेगा? सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्पीकिंग एंड राइटिंग आर नोन एज स्किल बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द लैंग्वेज प्रोडक्शन। क्या होता है? लैंग्वेज स्किल में नॉन स्किल्स बिकॉज वो जानी जाती, इन्वॉल्व होती है लैंग्वेज प्रोडक्शन में। रिसेप्टिव नहीं होगा, पैसिव नहीं होगा, सेकेंडरी नहीं होगा, क्या होगा? प्रोडक्टिव लर्निंग के लिए उसको जाना जाता है। किसको? प्रोडक्टिव तो लैंग्वेज होगा, प्रोडक्शन ही तो होगा किसी चीज को सीखने के लिए जब भाषा को बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच स्किल इज ऑफन कंसिडर्ड टू द फाउंडेशन ऑफ द लैंग्वेज। फाउंडेशन क्या होता है? राइटिंग नहीं होता है, रीडिंग नहीं होता है, स्पीकिंग नहीं होता है, लिसनिंग होता भी है ना। LSRW वाला जो फॉर्मूला वो लगा दो। इसके आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, द एक्टिविटी वेयर द स्टूडेंट लिसन टू द ऑडियो एंड द रिपीट व्हाट दे हियर एंड द इमिटिंग प्रोनाउंसिएशन एंड द इंटोनेशन इज कॉल्ड। इंटोनेशन भी किया जाएगा, जहां पर लिसनिंग भी की जाएगी, रिपीट भी किया जाएगा, सुना भी जाएगा उनको, और प्रोनाउंसिएशन इंटोनेशन पे भी ध्यान दिया जाएगा। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिटेक्शन नहीं कहेगा, रोल प्ले नहीं कहेंगे, पैराफ्रेजिंग नहीं कहेंगे, शेडोइंग कहेंगे उस प्रक्रिया को। ठीक है, रोल प्ले मतलब क्या करता है? रोल को प्ले। पैराफ्रेजिंग में ग्राफ पढ़ने की बात होती है। विच टाइप ऑफ द लिसनिंग इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द मेन आइडिया और द जनरल मीनिंग। जनरल मीनिंग क्या होता है जिसमें सीखने की बात करते हैं अपन? लिसनिंग फॉर द डिटेल्स, लिसनिंग फॉर द जिस्ट, इंटेंसिव लिसनिंग और क्रिटिकल लिसनिंग। क्या क्या चीजें हो सकती है? तो उसमें देखिए, लिसनिंग फॉर द जिस्ट हो सकता है। आगे देखिए, फटाफट से देख लेते हैं अपन। प्री लिसनिंग एक्टिविटीज सर्व करती है टेस्ट फाइनल कॉम्प्रिहेंशन को, एक्टिवेशन पीरियड नॉलेज एंड द सेट कॉन्टेक्स्ट को, असेस प्रोनाउंसिएशन को, और इवेल्यूएट विजिटिंग स्किल्स को। अब फाइनल टेस्ट जो होता है वो कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर बेस्ड होता है। उसमें क्या दिखाया जाता है? एक्टिविटी प्रायोरिटी नॉलेज को दी जाएगी। ठीक है, सेट कॉन्टेक्स्ट करेंगे, एसेस करेंगे, या एवोल्यूशन राइटिंग स्किल्स जो रहेंगे उन पे फोकस किया जाएगा। देखिए, टेस्ट फाइनल कॉम्प्रिहेंशन का नहीं किया जाता है भाई, इवैल्यूएशन किया जाता है जब कोई पुनर्मूल्यांकन की बात होती है तब। एसेस प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है। तो इसमें क्या आएगा? एक्टिव प्रायर जो नॉलेज रहेगा और कॉन्टेक्स्ट जो सेट रहेगा उसी पे बेस्ड लर्निंग करवाई जाएगी बच्चे को। आगे देख लीजिएगा फटाफट से। द क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पीकिंग सब स्किल। कौन सी सब स्किल नहीं है स्पीकिंग की? फ्लुएंसी, एक्यूरेसी, प्रोनाउंसिएशन। भाई तीनों है, तीनों को बोला जाता है, तीनों है। इनमें से एक नहीं है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग क्या है? अलग पार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर रहेगा
डी। ठीक है, फटाफट से 50 क्वेश्चन देख लीजिए। रोल प्ले एक्टिवेट्स द प्राइमरी डेवलप, राइटिंग स्किल्स रहेंगी ओनली, स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स रहेंगी, रीडिंग स्किल्स रहेंगी ओनली, और ग्रामेटिकल नॉलेज रहेगा। क्या रहेगा? रोल प्ले किया जाएगा। रोल प्ले किया जाता है जब क्लासरूम में आप जाते हो एक लर्नर के रूप में, ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे, स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स के ऊपर आप रोल प्ले करोगे जब आप बच्चे को एक फैसिलिटेटर के रूप में पढ़ाने जाओगे तब। ठीक है, इसमें रहेगा बी। आगे देखिए, स्कीमिंग एज अ रीडिंग स्ट्रेटजी इन्वॉल्व। स्कीमिंग कब करते हैं? जब रीडिंग स्ट्रेटजी बनाई जाती है। इन्वॉल्व क्या क्या चीजें होती है वो देखिए भाई। रीडिंग एवरी वर्ड केयरफुली, ध्यान से पढ़ना सबको। लुकिंग फॉर द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देखना है। क्विक रीडिंग टू गेट द जनरल आइडियाज, और रीडिंग बैकवर्ड्स। देखो ये तो हो ही नहीं सकता, रीडिंग एवरी वर्ड केयरफुली नहीं करेंगे स्कीमिंग में, लुकिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी नहीं देखेंगे। क्विकली जो रीडिंग होगी उसी को जनरल आइडियाज के रूप में क्या करेंगे, प्रेफरेंस देने का काम अपन करेंगे। आगे देखो बेटा, स्कैनिंग एज अ रीडिंग स्ट्रेटेजी इज यूज्ड। स्ट्रेटेजी जो होती है वो यूज की जाती है। स्कैनिंग करना है, स्कैनिंग करना होता है कोई भी चीज को देखना, फटाफट से अपन को क्लियर करना होता है। अंडरस्टैंडिंग द जनरल मीनिंग, सामान्य शब्दों को समझना। एंड लोकेट द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्विकली, एनालाइजिंग द लिटरेसी डिवाइस एंड द मेमोराइज द एंटायर टेक्स्ट। एंटायर टेक्स्ट को कैसे करेंगे भाई? पुराना थोड़ी ना पढ़ेंगे भाई, पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग जनरल मीनिंग भी नहीं पढ़ेंगे। स्कैनिंग में क्या किया जाएगा, लोकेट दो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, उसको क्विकली गैदर करने का काम किया जाएगा। तो आंसर बी होगा भैया ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक्सटेंसिव रीडिंग रेफर्स। एक्सटेंसिव जो रीडिंग होती है वो किसको रेफर की जाती है? देखो, रीडिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल फॉर द जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड प्लेजर। रीडिंग स्मॉल टेक्स्ट इन द ग्रेट डिटेल्स नहीं हो सकता भाई। रीडिंग ओनली द एकेडमिक टेक्स्ट, रीडिंग विदाउट कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन तो अलग चीज हो जाता है, ग्रामेटिकल पार्ट हो जाएगा। एकेडमिक टेक्स्ट अलग रहेंगे, एकेडमिक टेक्स्ट में तो केवल एकेडमिक का नॉलेज रहेगा। रीडिंग स्मॉल टेक्स्ट जनरल ग्रेट डिटेल्स, छोटी किताबें कैसे बड़ा डिटेल्स नहीं देंगे भाई। इसमें आंसर नंबर होगा 1। रीडिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल फॉर द जनरल अंडरस्टैंडिंग एंड द प्लेजर। बच्चों को आनंद भी मिलेगा और बच्चा क्या नॉलेज भी गेन करने की कोशिश करेगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इंटेंसिव रीडिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? रीडिंग क्विकली जनरल फॉर आइडियाज, क्लोज केयरफुली रीडिंग एंड द डिटेल अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग द विदाउट स्टॉपिंग, और रीडिंग ओनली द फिक्शन। फिक्शन को तो नहीं पढ़ाएंगे, अलग हो जाएगा। रीडिंग विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके थोड़ी ना पढ़ाते रहेंगे। क्लोज केयरफुली डिटेल्स अंडरस्टैंडिंग नहीं दी जाएगी, उनको क्या दिया जाएगा, रीडिंग क्विकली आइडियाज जो रहेंगे उनको जनरल आइडियाज देंगे और बच्चा उससे क्या करेगा, सीखने की कोशिश करेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, विच प्री रीडिंग एक्टिविटी हेल्प द एक्टिवेट्स द स्टूडेंट एक्सचेंजिंग नॉलेज अबाउट अ टॉपिक। एक टॉपिक के बारे में अगर बच्चे को सिखाया जाता है तो वो किस तरीके से सीखने की कोशिश करता है। समराइजिंग में तो क्या करेंगे, उसको समरी को बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन समरी से पूरा ज्ञान नहीं लेगा। ट्रांसलेटिंग में क्या करेंगे, गलत होगा भाई, ट्रांसलेशन करके थोड़ी ना सिखाएंगे। मेमोराइज उसको रटवाया भी नहीं जाएगा, केवल क्या किया जाएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग पे ध्यान दिया जाएगा। उसका जो मस्तिष्क है उसमें वो चीजें बताई जाएगी कि ये कैरेक्टर है कहानी के, इन चीजों के बारे में क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाई जाएगी। सब बच्चा क्या करेगा, नॉलेज को उस टॉपिक के बारे में वो रिलेट करके सीखने की कोशिश करेगा। आगे देखिए भाई, राइटिंग द प्रोसेस द टिपिकली इंक्लूड्स विच स्टेजेस। राइटिंग जो प्रोसेस होता है वो टिपिकली किन चीजों में इंक्लूड रहता है, ओनली ड्राफ्टिंग द फाइनल कॉपी, प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवीजिंग, एडिटिंग और पब्लिशिंग, राइटिंग, चेकिंग, कॉपिंग एंड द सबमिटिंग। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, कॉपी और सबमिटिंग तो नहीं होगा भाई। राइटिंग और चेकिंग कर सकते हैं, लेकिन चेकिंग करने से पहले उसको टॉपिक देना होगा, ठीक है, वो भी नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर ए का देखिए आंसर, ड्राफ्टिंग एंड फाइनल कॉपी नहीं। ड्राफ्ट थोड़ी ना बना देगा डायरेक्ट ही, फाइनल कॉपी नहीं जाएगी। सबसे पहले क्या करेगा, प्री राइटिंग करेगा, फिर ड्राफ्ट करेगा, रिवीजिंग करेगा और एडिटिंग होगी, और फिर उसको क्या किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा। तो इसमें आंसर नंबर बी सही रहेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए,
कंट्रोल द राइटिंग एक्टिविटी आर द कैरेक्टराइज्ड बाय, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। कंप्लीट फ्रीडम इन द कंटेंट एंड द लैंग्वेज, गाइडेड द प्रैक्टिस एंड द लिमिटेड द चॉइस एंड द स्पेसिफिक लैंग्वेज स्ट्रक्चर, नॉट द टीचर सपोर्ट ओनली द क्रिएटिव राइटिंग। देखो कंट्रोल्ड राइटिंग एक्टिविटीज जो की जाएगी वो केवल किन में की जाएगी, देखो क्रिएटिव राइटिंग में नहीं करेगा, टीचर सपोर्ट नहीं करेगा, ये नहीं हो सकता भाई। कंप्लीट फ्रीडम इन द कंटेंट एंड द लैंग्वेज, फ्रीडम तो देंगे लेकिन बच्चे को सीखने के लिए कुछ उसमें टीचर्स का रोल रहेगा, तो ये नहीं हो सकता। उसको क्या करेगा, गाइड किया जाएगा, प्रैक्टिस की जाएगी और लिमिटेड जो चॉइस रहेंगी, स्पेसिफिक लैंग्वेज के जो स्ट्रक्चर्स रहेंगे उन्हीं पे बेस्ड लर्निंग करवाई जाएगी। आंसर नंबर 20 सही रहेगा 20 में ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए फटाफट से। फ्री राइटिंग एक्टिविटीज अलाउ द स्टूडेंट, अगर बच्चे को फ्री राइटिंग एक्टिविटीज करवाई जाती हैं तो वो कैसे करेगा। राइटिंग विदाउट एनी पर्पस, बिना किसी कारण के ही लिखना। एक्सप्रेसिंग द आइडिया क्रिएटिविटी विद अ मिनिमल कंस्ट्रेंट। कॉपी ऑफ द फॉर्म टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक में से कॉपी करना गलत होगा। राइटिंग रैंडम वर्ड्स गलत होगा। राइटिंग विदाउट एनी पर्पस, बिना कोई पर्पस के तो लिखेगा ही नहीं बच्चा, वैसे होमवर्क नहीं करता है। उसको एक्सप्रेस आइडिया कहेंगे, भाई तू कोई कहानी लिख और कोई चीजें सीख जिससे वो क्या करेगा बच्चा, लर्निंग के जो आउटकम्स हैं वो दिखाने की कोशिश करेगा। आगे देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच एक्टिविटी इंटीग्रेट्स ऑफ ऑल लैंग्वेज स्किल्स। फोर लैंग्वेज स्किल्स में कौन कौन सी होती है। साइलेंट रीडिंग, डिटेक्शंस, ग्रुप डिस्कशन फॉलोड बाय द रिटन समरी, मेमोराइजिंग वोकैबुलरी। क्या होती है भाई, LSRW। ठीक है, इनमें से कौन सी स्किल्स अलग हैं। साइलेंट रीडिंग अलग रहेगी, ग्रुप डिस्कशन अलग रहेगा, मेमोराइजिंग वोकैबुलरी का ही पार्ट अलग रहेगा, तो उसमें भी आंसर सही माना जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखिए। डिटेक्शन एक्सरसाइजेस प्राइमरीली डेवलप, वही वाला क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड। ओनली स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग एंड राइटिंग स्किल्स, ओनली रीडिंग स्किल्स, ओनली द ग्रामर नॉलेज। ग्रामर नॉलेज की बात करेंगे तो वो बहुत अलग रहेगा, गलत है भाई। स्पीकिंग स्किल्स ओनली नहीं होगी, रीडिंग स्किल्स भी ओनली अकेले नहीं करेगी, लिसनिंग और राइटिंग जो है वो साथ में ही चलने वाली स्किल्स हैं, तो इसमें बी आंसर माना जाएगा। आगे देखिए भैया ना फटाफट से। टॉप डाउन प्रोसेसिंग इन द लिसनिंग, टॉप डाउन प्रोसेस जो रहता है उसमें लिसनिंग का इन्वॉल्व कैसे रहता है। अंडरस्टैंडिंग द बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल साउंड्स एंड द वर्ड्स, इंडिविजुअल साउंड्स रहेंगे या वर्ड्स रहेंगे। यूजिंग द बैकग्राउंड एंड द नॉलेज एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, या ट्रांसलेटिंग द वर्ड बाय वर्ड, एक वर्ड से वर्ड को ट्रांसलेट करेंगे तो वो भी गलत है। इग्नोरिंग द कंटेन कॉन्टेक्स्ट कंप्लीटली, ये भी गलत रहेगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा इसमें। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड इंडिविजुअल साउंड्स नहीं भाई, साउंड्स और वर्ड्स को तो करेंगे नहीं, अलग होगा ही। तो बैकग्राउंड नॉलेज समझने की बात करेंगे और अंडरस्टैंडिंग उसका जो मीनिंग है उसको पर्पज को समझने की बात करेंगे, तो बी सही रहेगा यहाँ पर। आगे देखिए भाई 21वें में, बॉटम ऑफ द प्रोसेसिंग इन द लिसनिंग फोकस, फोकस किसके ऊपर किया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग द इंडिविजुअल साउंड्स, वर्ड्स एंड द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, ओनली बैकग्राउंड नॉलेज, गेसिंग ऑल कंटेंट, इग्नोर द डिटेल्स। इग्नोर डिटेल नहीं करेंगे, गेसिंग भी नहीं करेंगे ऑल कंटेंट को, बैकग्राउंड नहीं होगा भाई नॉलेज, केवल अंडरस्टैंडिंग करेंगे इंडिविजुअल साउंड्स का, वर्ड्स का और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का, है ना। तो ये तरीका सही होता है, तब जाके बच्चा अच्छे से प्रोसेसिंग को सीख पाएगा, लिसनिंग पे फोकस कर पाएगा। विच इज स्पीकिंग एक्टिविटी बेस्ड प्रमोट द फ्लुएंसी डेवलपमेंट, ग्रामेटिकल ड्रिल्स, फ्रेम कन्वर्सेशन और डिस्कशन और द मेमोराइजिंग द डायलॉग, है ना। साइलेंट रीडिंग होती है, साइलेंट रीडिंग में बच्चा अपने आप खुद से ही पढ़ेगा, ठीक है। ड्रिल की बात करते हैं तो ड्रिल में तो होगा नहीं, ग्रामर का ड्रिल अलग है, ग्रामर की प्रैक्टिस करेगा इसमें। मेमोराइजिंग डायलॉग्स करेगा तो वो भी गलत होगा। फ्री कन्वर्सेशन करेगा और डिस्कस करने की बात करेगा, तो 20 में आंसर सही माना जाएगा। 23 की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन गैप्स, एक्टिविटी स्पीकिंग द प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स। गैप जो रहता है एक्टिविटीज में और स्पीकिंग में, उस गैप को इंफॉर्मेशन के किस इंफॉर्मेशन के द्वारा सही भरा जा सकता है। स्टूडेंट हैविंग ऑल द सेम इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट हैविंग द डिफरेंट इंफॉर्मेशन दैट मस्ट एक्सचेंजेस, नो कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टूडेंट, ओनली द रिटन कम्युनिकेशन।
रिटन कम्युनिकेशन तो